स्वामी जी कहते हैं सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा पाछे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो बहु प्रकार सीत ही बल बिरह देगी तुम आए हो कही बल बिरह जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। सारे कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने दूर से प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कहा? कम हियर कम हियर। भगवान ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया है। क्यों बुलाया? राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा काम तो मेरे लाडले हनुमान ही करके वापस लौटेंगे। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया छोड़ हनुमान जी को। श्री हनुमान जी निकट आए, भगवान ने अपने कृपा हस्त को उनके सिर पे रखा। पर सासी सरोरुह पानी, पानी मने हाथ, सरोरुह मने कमलवत। अपने कमलवत हाथ को भगवान ने हनुमान जी के सिर पर परोस दिया, परस दिया, स्पर्श किया, परसा, ठीक ना? और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित थी, राम जी उंगली से निकाले और कहे हनुमान जी ये जब आप सीता जी को दिखाइएगा तो उनको विश्वास होगा कि मैंने आपको भेजा है। जाइए बहु प्रकार सीत ही समझाए हो। किस प्रकार से समझाइएगा? बहु प्रकार। कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। मेरे विरह बल को बताकर आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां पर आप कभी इस बात पर विशेष ध्यान दिए हैं? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बताइएगा ये आपके ऊपर है। राम जी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा। अपने बुद्धि से जो समझ में आवे मेरे विरह को सीता जी को सुना करके आइएगा। राम जी हनुमान जी से बोले। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी का जान रहे हैं कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिएगा भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो का जानते हैं पत्नी का वियोग क्या होता है। राम जी ये भी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा, बोले अपने दिमाग से बोल करके आइएगा। हनुमान जी बोल पाएंगे क्या? हनुमान जी ही बोल पाएंगे। यही तो बात है। देखिए आपके मन के भाव को वो नहीं जान सकता जिसका शरीर आपके पास रहे। आपके मन के भाव को वही जान सकता है
जिसका मन आपके पास रहे, और हनुमान जी का मन भगवान में ही रहता है। जब मन और मन की ऐक्यता हो जाती है, फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसका मन मन से बहुत दूर है, उसको माइक लेके बोलते रहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, विरह बल बताकर हनुमान जी शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी अपना जीवन धन्य मान लिए, राम कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तुरंत भगवान को प्रणाम करके वहां से कपियों को लेकर चल पड़े। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां पर जटायु जी के भाई हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, जोर से कहिए, संपाति। संपाति जी ने जामवंत जी को सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, जीपीएस लोकेशन बताया। क्या कहा, मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। हनुमान जामवंत जी से संपाति बोले, मुझे दिखाई दे रही है सीता जी। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक सहित होकर बैठी हैं। जैसे पता बताया, सारे कपि नाचने लगे। मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामुन जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। संपाति बोले, और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति जी बोले, और सहायता नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम आज मतियागर, करई सुराम आज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, पापी उजाकर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराए, तासु दूत तुम तजी कदराए। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी ने कहा, आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी?
दुबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? ना, मुंबई ढेर दूर हुई। ओमान 1200 नहीं होगा। अच्छा, संपाति जी बोले यहां छलांग लगावे, 1200 किलोमीटर दूर जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने की 100 योजन की जिसके पास शक्ति है वही राम जी का कार्य करेगा। भरोसा रखिए, पापी से पापी जीव भी जिस राम जी के नाम का स्मरण करके भवसागर पार कर जाता है, आप उन्हीं राम जी के दूत हैं, आप अवश्य कार्य पूर्ण करेंगे। बोल करके संपाति चले गए। कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनको नहीं जाना था ना, प्रवचन दिए चले गए। कौन जाएगा इतनी दूर? एक कपि बोला एक बार तो हम 20 योजन मार दिए थे छलांग। कितनी? दूसरे के ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आया, हंसने लगा। 30 योजन? जामन जी हमरे नाम के आगे 50 योजन लिखी, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामन जी देखी तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन जाऊंगा, जामन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जाएंगे ये। और कोई वीर बैठा है आप में से? एक कपि ने हिम्मत बांध के कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामन जी बोले डबल ताली इनके लिए, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर है आप में से? तब तक एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तोहरी नाम के आगे। उसने कहा जामन जी मैं 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, और हिम्मत बांधो। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं। जामन जी हाथ पकड़े, 2 मिनट रुक जाओ। कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना योजन जाना है? जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बताता मैं 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी को जोश आया। हमरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, बोले मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? अंगद बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी कि मैं वापस आ पाऊंगा। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना केवल नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप लोग बताइए जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जिसको काम करना है वो मौन बैठा है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो माइक लेके प्रचार कर रहे। एकदम बिल्कुल आज वाली स्थिति है रुपेश बाबू। काम करने वाला पसीना पोंछता रहता है, काम से परेशान, और जिसको कुछ नहीं करना है पाउडर लगा के फोटो खिंचाता है खाली बस। गलत बोल रहा हूं? जिसको कुछ नहीं करना उसको केवल फोटो खिंचाना है। फोटास और छपास, नाम छप जाए हमार फोटो आ जाए। जामन जी ने पूछा कपियों से हनुमान जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, उधर बैठे हैं, वो डिजर्ट में जाके बैठे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं उधर अकेले। जामन जी सबको लेकर गए।
जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामुन जी बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहे वो बलवाना, काचुप साधि रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है, आपको कुछ याद है कि आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में दहाड़ मारने लगे। बोले जामवंत जी मैं केवल पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा पकड़ के रावण को मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके आपके सामने लाके रख दूं। मैं क्या करूं जल्द बताइए? रावण को मारूं, सेना रावण दोनों को मारूं, लंका उठा कर लाऊं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लाइएगा, इतना कराहू तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, तही देखी कहू तुझ आए, तही देखी कहूं तुझ आए, तही देखी कहू तुझ आए। जामुन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और वापस आकर के राम जी को सीता जी के बारे में बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो लगाए बिना चलाऊंगा। जामुन जी बोले रावण को छुइएगा भी मत, रावण के लिए राम जी पर्याप्त हैं, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। जामुन जी कहते हैं कपि से न संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है,
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी बोले, कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है। राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान की इस सुयश का गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, बोलिए, जो गाएगा, जो कहेगा, जो समझेगा, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत, ये लोग गा रहे हैं, कहत, हम कही रहे हैं, हम सब लोग मिलकर समूझत परम पद नर पावई। इसके बाद की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? सुंदर कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। भगवान श्री राम की वंदना की पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांत रात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन किया। 8 रूप दर्शन करिए। पहला, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये श्री हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन है। और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। किसकी बात? शंभु जी, यदि जामवंत जी न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। हनुमान जी जाते, रावण को पटक के मार के सीता मैया को लेके चले आते। ओवरफ्लो हो गया है, लग रहा है हॉल आज। कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ ना, यहां ना, इधर थोड़ा खाली रखिए। हम आपको एक कथा बतावें। बहुत पहले हम लोग जब कथा गा रहे थे, ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई कि हमको मंच पे बिठाना पड़ा लोगों को। भीतर पांव रखने की जगह नहीं थी। ऑडिटोरियम में कथा चल रही थी रीवा में, तो फिर मंच पे बुला के बिठाया गया कई लोगों को। जामन जी की बात श्री हनुमान जी को अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया वो सीत ही देखी होई ही काज मोहि
मोहि हरस बिसेखे जब लगिया तही देखे होई काज मोहि हरस बिसेखे। श्री हनुमान जी कपियों से बोले कि देखिए, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से जाइएगा मत, आप लोग यहीं रहिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को यहां कष्ट हो रहा है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा। जब मैं पता लगाकर आ जाऊं तो फिर साथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि यदि ये कपि लोग चले गए और बाद में मैं यदि पता लगाकर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सारे लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगाकर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे, तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा हनुमान जी आप जाइएगा मत, मेरी प्रतीक्षा करिए। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। ये लड़का के बाबूजी कहाँ है? आइए प्रभु आइए। कथा में इतना खोई गए कि लड़कवा कहाँ गई पता ना चले। बच्चा नहीं हेराया है, इसके माई बाप हेरा गए हैं। बच्चा तो सामने ही दिख रहा है। मुझको बैठिए। अद्भुत बाबू सोनू भी। हाँ नहीं, बीच में नहीं, कथा के बाद, बीच में नहीं। भगवान के भक्त का लक्षण होता है क्या? वो कभी ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन किया था, इस मैं से बचने का प्रयास करिए। कि मैं इतना खतरनाक है ना हो, यही मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है? आदमी एक ठे चम्मच बना रहा है तो उसके पिछुओ लिख दे रहा है मेड बाय मी। और दर्शन करिए, भगवान इतनी पूरी प्रकृति बनाए, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है का? नकली फूल बनाने वाली कंपनी फूल के पिछुआ लिख देते है कंपनी के नाम हम बनाए हैं। भगवान ने इस पर कहीं लिखा है? बताने से बचा जाए। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है।
कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है, अरे हाँ हाँ फिर भी मौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला, बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला और कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? श्रीमान जी बोली, जब तक मैं पता लगा कर ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा। और आगे की बात सुनिए। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोही हरसा विशेखी, होई ही काज मोही हर्ष विशेखी। हनुमान जी बोले कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? कार्य करते जाते समय मुझे अत्यांतिक हर्ष हो रहा है। ये प्रसंग कह रहा है कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय
यदि आप प्रसन्न चित्त होकर कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राकेश भैया, काम करने के पहले बोझा लद गया कपार पे, कैसे हो, फिर तो भगवान ने मालिक है। हनुमान जी सभी कपियों को प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और जाने के पहले हनुमान जी बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। कोई भी कार्य करिए, देखिए विजय मंत्र मालूम है आप लोग को? विजय मंत्र कितने लोग को विजय मंत्र मालूम है? इधर 3-4 लोग हैं बस, पीछे भी हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले 5 बार विजय मंत्र का घोषणा करिए और भगवान का नाम लेके कार्य प्रारंभ करिए, अनहोनी भी होनी हो जाएगी। आप करके तो देखिए। हम लोग पद गाते हैं ना, इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे, अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसके लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे चलेगा तूफान में, जिसके लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े और गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुवीर संहारी तरक्यु पवन तनय बल भारी। श्रीमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी तरक्यु पवन तनय बल भारी। एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, हाँ वही बाबू, उसने लॉ ऑफ मोशन बताया, आप सब लोग जानते होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहते हैं कि न्यूटन ये लॉ ऑफ मोशन दिया, लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सिद्धांत मानस में लिख के गए हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो नीचे दर्शन करिए, जितना फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना नीचे फोर्स चला, चले उसुगा पाताल तुरंता। कहते हैं जितना बल से हनुमान जी ऊपर गए उसका अपोजिट थ्रस्ट नीचे गया, और कितना बल था पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, मैनाक बाहर आए, हनुमान जी से बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम करिए।
हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं ना, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। रुकिए चाचा जी, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, ऊपर से प्रणाम नहीं किए। महाराज अब तो लोग हाथ भी नहीं उठाते। महाराज अभी पिछले साल एक लोग फोटो खिंचवाए मेरे साथ, बोले महाराज ये एक फोटो खींच लो। हमको प्रणाम करते हुए फोटो खींच रहे थे वो। हम जब देखे तो हमारे पेट पे हाथ लगाए थे। हम उनसे पूछे का हो पिटवे आशीर्वाद दी। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। किसको भेजा? सुरसा। सुरसा हनुमान जी के सामने मार्ग में आके खड़ी हुई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखो बहुत जरूरी कार्य से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। अंत में हनुमान जी को कहना पड़ा ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मुंह खोलो खाने के लिए। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया पता है आपको? ना ना ना, सीधे 100 जोजन। पहले 1 जोजन, 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। जैसे 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32। गोस्वामी जी कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते थयऊ। 16 जो जन मुक्त। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। अरे तासुदून कपि रूप दिखावा। सुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन हनुमान जी 2, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, उसका जो ये हनुमान जी सोचिए यदि इसका डबल मैं हो जाऊंगा कितना होगा? 200 जोजन, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी सोचे इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा और बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर कहाँ रहे हैं, इनको मैं सामने भेजा हूं, ये वर्टिकल लिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 की नहीं होगी।
1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी बोले, बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, जहां काम आवे सुई, काह करे तलवार। जहां सुई काम आ जाएगा वहां तलवार से कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले, बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप, हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा। श्री हनुमान जी सुरसा के मुख में भीतर चले गए, पेट में आधी घंटे हनुमान जी रहे, पूरा चेक किए भीतर, उसका लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्लॉकेज था भीतर। हनुमान जी सब ठोक ठाक के ठीक किए, बाहर निकले। अब बोले, हम आपके पेट में से बाहर आए हैं, अब अभी आप मुझे खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। एक सूत्री कार्यक्रम इसका। मालूम है क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींच के समुद्र में डुबो के मार देती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ कर लिया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी देखे, अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए, ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए। किसी ने कहा, रे नीचे क्यों जा रहे हनुमान जी? हनुमान जी बोले, रेंज में आएगी तब ना हनुमान राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया हो। एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारु तो सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर चढ़ गए हनुमान जी। आपको बताऊं, उस शिखर पर रावण काल को खड़ा किया है। किसको? काल। और कहा है कि इधर से जो भी प्रयास करे आने का, खा जाना। काल ने हनुमान जी को देखा, काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। उल्टा हनुमान ने जी काल को पकड़ के गाल में दबा लिए, लगे दांत किटकिटाने। पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से, आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को मुख में रख लिया। बाबा बोले, उमान कछु कपि के अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा, आज हनुमान जी राम कार्य में जा रहे हैं। काल भी यदि अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा लेंगे। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? कटलहू हुई तो क्यों ना बोली। किसको बंदर काटा है? देख, बाबूजी को काटा है, इधर भैया को काटा है। अच्छा, आपको कटले है? कटला के पूछे था नहीं हम। बंदर का दांत लगे ना, उसके बाद कितना आनंद आता है।
जिसको काटा होगा वही बताएगा। काल को गाल में रखकर हनुमान जी दांत से तुम किटकिटाने लगे। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, हनुमान जी छोड़िए छोड़िए, हमको मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले एक कंडीशन में छोड़ूंगा, मैं लंका जा रहा हूं, जिसकी ओर क्रॉस मारूंगा उसको उठा लेना। काल बोला हम बिना क्रॉस मारे रावण को भी उठा लेंगे आज, लेकिन आप हमको बाहर निकालिए न कि हम ना उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका में देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए दिन में जाना डेंजरस होगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चे का जो साइज है आकार, उसको भी मशक कहते हैं। तो हनुमान जी है कपि के ही रूप में आकार छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपिधर, लंका ही चले सुमेरि नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हर। अरे नाम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चय, तो कह चल सिमोहिनिंदरे, तो कह चल सिमोहिनी तर। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं परम सठ मोरा, और आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। आपको पता है ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, एकदम बॉर्डर पे बैठी है। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में बिना डॉक्यूमेंट दिखाए चोर की भांति एंट्री, ये तो डंकी मार के जा रहा है। मैं बैठी हुई यहां गेट पर, मेरे रहते सीधे चोर की भांति। हनुमान जी को कहा, ए सठ, तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले क्या बोली, तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे ना, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के शंभू जी अब पीछे ऐसे रखे हाथ। हनुमान जी बोले तुम चोर खाती है, बताओ चोर भी कोई खाने की वस्तु है? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा दूसरा कौन होता है? तुम बोले अरे बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, यहां राम करने पर बड़ी पिटाई होती है। व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन है। बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे खिला के आया हूं एक लोग को, तुम्हारे लिए स्पेशल अल्फांसो रखा हूं पीछे। पीछे वही रखा हूं, खाना है। बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हने, मारे नहीं हन दिए। हन दिए मने संदेह हन दिए। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब बोले जय श्री राम। मुष्टिका लेकर ऐसे महाराज हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए, बोले टेस्टी था। तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने, कहा मैं पहचान गई, मेरे से अधिक भाग्यशाली आज दूसरा कोई नहीं है। देखे नयन
राम कर दूता। हनुमान जी बोले तुमको कैसे पता चला मैं राम जी का दूत हूं? और यदि पता था तो मुक्का क्यों खाई तुम? बोली नहीं नहीं, ये मुक्का खा चलत बिरंची कहा मोही। चिन्हा। ब्रह्मा जी ने मुझको बुलाकर कहा, ए लंकिनी, जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे बानर मारेगा वो। हनुमान जी बोले अब कहो तो पासपोर्ट वीजा दिखाएं? बोली आपको बिना वीजा एंट्री मिलेगी, केवल पासपोर्ट दीजिए, हम स्टैंप लगा देते हैं। तुरंत उसने स्टैंप लगाया। प्रविसी नगर की जय सबका जा, मंदिर प्रतिकर शोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशाई जात सुनाही। शयन किए देखा कपित ही, शयन किए देखा परंतु कपित ही। मंदिर महु न दीख बैदेही। मंदिर महु न दीख उसी समय बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पूरी रात हनुमान जी ढूंढते रहे, सीता मैया को सीता जी नहीं मिली। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर बेला भई और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्रीमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उदय भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं, सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। हनुमान जी ये राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले कहे नहीं जग गए?
5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है। आप जब भगवान के कार्य में लग जाइएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। के साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? ब्लैक कॉफी नहीं मांगे, गरम पानी नहीं मांगे, गरम पानी, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी नाचने लगे। तो अपनी पार्टी के भगत जी हैं राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे वो राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, हम राम राम बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा। आप लोग कभी गांव की शादी अटेंड की है? गांव की शादी, गांव वाली शादी जिसमें तमु समियाना लगे, चोप वाला पंडाल, टेंट, 52 चोप के टेंट। हाँ। तो गांव में जब बारात जाए ना, तो जाने के आधे घंटे बाद आप देखिए रगड़ने वाले अलग गोल बना लिए हैं, फेंटने वाले अलग गोल बना लिए हैं, उसी में माला जपने वाले अलग गोल बना लिए। किसी का किसी से कोई परिचय नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट में सूंघ सूंघ के सब गोल बना लेते हैं। यदि आप भक्तों का गोल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, कीर्तन करिए। उस कीर्तन के प्रभाव से जो भी भक्त होंगे अपने आप खींचे खींचे आपके पास चले आएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले,
सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम। अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, फिर सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता सीता
सीता सीता सीताराम गाइए और राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए इस जीवन का कौन ठिकाना इस जीवन का कौन ठिकाना कब तक अपना कब बेगाना कब तक अपना कब बेगाना अरे इस जीवन का कौन ठिकाना इस जीवन का कौन ठिकाना कब तक अपना कब बेगाना कब तक अपना कब बेगाना सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए फिर सीता 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 सीताराम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीताराम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए अब राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए बैठिए बैठिए सीता 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 सीताराम गाइए राधा सीता सीता सीताराम गाइए और राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरकर राम नाम का कीर्तन प्रारंभ की। श्री विभीषण जी राम नाम का संकीर्तन सुनते दौड़कर महल से बाहर आए और आकर सबसे पहले करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, पूछा आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई दूत हैं कि कहीं साक्षात आप राम जी तो नहीं आ गए हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। जैसे राम कथा सुनाई विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहाँ राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ये न पूछिए, जिमि दसनहि महु जीभ बिचारी। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। तो हनुमान जी अपने को क्या बोले? दांत बोले कि जीभ, जोर से बोलिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब श्री हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्यम है, तो इसका प्रमाण दर्शन करिए। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी जीभ, राक्षस सब। हनुमान जी सोचे, यदि कोई आदमी किसी को जाकर गाली दे दे तो सुनने वाले को प्रेम आएगा कि क्रोध? क्रोध में मारेगा एक मुक्का मुंह पर। अब हनुमान जी सोचे, काम तो किया जीभ ने, गाली किसने दिया? टूट कौन गया? काम किया जीभ ने, टूट गया दांत।
विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी सोचे यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस बस इनको अपनी पार्टी में मिलाना है। और किसी को भी अपना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान का चरित्र बताइए, भगवान की कथा बताइए। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी मैंने कोई साधन नहीं किया है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन विभीषण जी बोली मैंने कोई जीवन में साधन नहीं किया है, तामसी शरीर है, राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले आप मुझको पहले देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि। हनुमान जी बोले विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े पवित्र कुल से आया हूं, कपि हूं, बानर, चंचल हूं, बुरा न मानिएगा। चंचलता बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में शोभा नहीं देती। बच्चे यहां बैठे उछल के वहां बैठेंगे, उछल के वहां बैठेंगे। और यदि बड़ा आदमी कभी यहां बैठे उछल के वहां बैठे तो घर बानरे हवा कहा। आप दर्शन करिए, चंचलता बड़ों में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते मैं कपि हूं, स्वभावतः चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ता ही न मिले। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके भीतर जो अर्थ समाहित है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ये चाहते हैं कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इनका नाम लीजिए। हनुमान जी कहते विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी कहते असमय अधम, मैं ऐसा अधम हूं मेरे पर भी भगवान ने कीन्ही कृपा। तो भगवान के इस कृपा करने के स्वभाव का स्मरण करके सुमिरी गुना। अब यह अर्थ ये ना निकालिएगा कि किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, हमारे गुण का स्मरण करके भगवान ने कृपा किया, ऐसा नहीं है। अधम पर भी भगवान ने कृपा किया, भगवान के इस गुण का स्मरण करके। भरे बिलोचननी, अधमों को नाथ वारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मदखल जनों का उतारना। भगवान गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भगवान के चरित्र को बताते बताते हनुमान जी परम विश्राम में पहुंच गए। विभीषण जी से सीता जी का पता लेकर और वही छोटा रूप बनाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए।
तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया। रावण ने त्रिजटा से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने के भीतर यदि मेरी ओर देखेगी नहीं तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी सब राक्षसियों से कहा, सुनो, रावण जो बोला उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? रावण के आने के पहले मैंने सपना देखा था, सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सपना देखा था? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, अरे लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिष्टा जी ने कहा, एक बानर आ गया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, सैनिकों को मार दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। इसका मतलब 4 दिन में सही होगा ऐसा नहीं है, 4 दिन में सही नहीं होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी। दिन चारी माने दिन में जो चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे थे। हनुमान जी सब सुन लिए। हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान ने कहा था एक काम करने के लिए, सीता जी को देख के आना बस। जामन जी भी एक काम बोले थे, सीता जी को देख करके आना। ये कह रही है कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, हम करके आएंगे सब। रात्रि में मां इतनी व्याकुल है सीता जी, अपने शरीर को शांत करने के लिए मां अग्नि मांगती है। हनुमान जी को देखा नहीं गया। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी कहां रखे थे पता है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में लिए। मुख में क्यों लिए? बानर के लिए और छोटे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान लेगा सीधे मुंह में डालेगा, उसी तरह बानर के लिए भी सुरक्षित स्थान मुख। हनुमान जी मुख में लेकर गए थे। मां की व्याकुलता देख ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए। मां ने दौड़कर उठाया है। चकित चितव मुदरी पहचान। ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन थोड़ी देर बाद मां उदास हो गई। ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई? जीत को सके अजय रघुराई। भगवान अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। और माया ते असी रची नहीं जाई। माया से ऐसा डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता। ये ओरिजिनल पीस है मेरे प्रभु का। यदि उनको कोई जीत नहीं सकता तो यहां आई कैसे ये? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी कथा सुनाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट
जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी ने ऊपर से प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुनाई। मां मन लगा के कथा सुनने लगी, मां की सारी व्यथा मिट गई। परंतु जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती हैं, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया, मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। हनुमान जी कितने बड़े थे, इतने छोटे, उससे भी स्वामी जी कहते मसक समान, छोटा सा रूप, इतना बड़ा आकार। हनुमान जी सामने कूद गए मां के। और आपको पता है मां ने क्या किया, फिर बैठी मन विस्मय भय। जैसे श्री हनुमान जी सामने आए, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, पीछे घुमा के मुख बैठ गई। आप किसी के पास जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख पीछे घुमा ले, कैसा लगेगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल सही किया। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे बेटे का मुख देखने लायक नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। मां सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो। तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मातु जान के। हे माते, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मान लूं। सत्य शपथ करुणा निधान के। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। और आपको बताऊं, ये जो करुणा निधान शब्द है, ये किशोरी जी को भवानी जी ने दिया था। सीता जी इसी नाम से राम जी को पुकारती थी, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा, मां बोली, लेकिन तुम तो बानर हो, प्रभु नर है। तो हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली।
मां को विश्वास हुआ। मां ने पूछा, क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं हनुमान? हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से ऊपर बैठ करके आपको देख रहा हूं और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां। हनुमान जी बोले, मां कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। भगवान निशाचरों को समाप्त करने के लिए कपियों की सेना तैयार करके बैठे हैं। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, भगवान आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे। मां बोली, तुम नहीं लेकर जाओगे? हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले, मां ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, लेकिन मैं दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने हमको लाने के लिए नहीं कहा है मां, इसलिए हम ले नहीं जा पाएंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ले नहीं जा सकते मां, मैं अभी लेके जा सकता हूं। जब हनुमान जी ये बात बोले तो हनुमान जी इतने बड़े थे बस, और सीता माई के गोदी में बैठे थे। अब बोल रहे, मां हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। सीता मैया बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठा के लेके जाएंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के साइज वाले हैं कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले, मां दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। ये नकली है मां, असली नहीं है। कहिए तो एक बार असली दिखाऊं। मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ। ये छोटका रूप था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा बालक बन गए, उतना छोटा सा। मां बोली, मेरे बच्चे में बड़ा बल है। और जैसे सीता मैया ने बात बोला ना कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे, मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां सब है, जो आपने कहा बस वही नहीं है। हमारे में न बल है न बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां। हमारे में इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं, बस बल नहीं है मां। हाँ यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है। गरुण ना, गरुण जानते हैं ना, गरुण सांप को खा जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मां जो गरुण सांप को खा जाते हैं, यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप गरुण को अपना निवाला बना सकता है। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम कुछ नहीं करते, हम जो कुछ भी करते अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। हनुमान जी ने बात किससे कही? मां से। क्या कही? मेरे में बल नहीं है मां। और यहां जितनी माताएं बैठी हैं, धरती की सभी माताओं का सबसे पहला टारगेट होता है अपने बच्चे को बलवान बनाना। बच्चा कितना भी खा ले, मां को लगता है कुछ खा ही नहीं रहा है ये। हनुमान जी मां से ही बोल दिए कि मां मेरे में बल नहीं है। मां ने कहा अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। और मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमारा गुण निधि
अजर अमार गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक हो करहु बहुत रघु नायक हो करहु बहुत रघु नायक हो। मां ने कहा बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और इसके बाद क्या बोला मालूम है? इतना कहने के बाद अंत में कहा हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। और ये अंतिम वाला जब हनुमान जी सुने ना कि भगवान मेरे पर कृपा करे, हनुमान जी नाचने लगे मैया के सामने, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने के बाद हनुमान जी बोले मां बहुत भूख लगी है। लड़का जब माई के लगे जाते हैं ना तो भूखा जाते हैं। हमारे एक बुआ के लड़के हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारी सबसे छोटी बुआ के, हमसे 2-3 साल बड़े होंगे वो। तो हम लोग बचपन में साथ में खूब खेलते थे। तो जब गांव आते थे ना वो दिनवा भर रोते थे, सुनिहन ना न हो। वो दिनवा भर रोते थे, माई रे, खाली माई रे कहे, बोले गिलास में दूध चाहिए हमको। बच्चा माँ के पास जाए तो उसको भूख लग जाती है। हनुमान जी बोले माँ बहुत भूख लगी है, इतने मीठे मीठे फल है खा जाऊं? माँ बोली फल तो मीठे हैं, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी क्या बोले? तिनकर भय माता मोही नहीं। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है। अब मैं भी तो देखूं कितना बल आया मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अनुमति दीजिए। मां जानती हैं हनुमान जी का बल। मां ने कहा जाइए हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगाइएगा, फिर खाइएगा। हमको तो लगा 2-3 लोग को जेसीबी बुला के उठाना पड़ेगा। क्या उत्तम, कितना रसगुल्ला खाए तुम? 13 गो। 13 गो। 2 बाद में लिए थे, 11 के बाद 2 बाद में लिए 13। भोजन करने के बाद भोजना अवतार 13 गो रसगुल्ला खाए। खूब आनंद, क्या बात है। यही तो मिथिला का आनंद है? भगवान खाने बैठे 16-17 ये खाए। अच्छा ये 16 को खाए हैं। प्रेसिडेंट पाए थे कि प्रधानमंत्री? 2 प्रेसिडेंट भी थे। प्रेसिडेंट समझते हैं आप? सफेद वाला प्रधानमंत्री है और लाल वाला प्रेसिडेंट। ये कैसे पता चला? बाबूजी एक थे वहां पर पिछले साल, तो बोले महाराज जी बस कितना भी भरा हो, यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो जगह नहीं मिलेगा भीतर जाने के लिए। तो सफेद रसगुल्ला प्रधानमंत्री है महाराज, कितना भी पेट भरा हो प्रधानमंत्री को देखते जगह बन जाएगा। और उसके पीछे यदि प्रेसिडेंट पहुंच गए तो पूरा खाली। हनुमान जी बाग में चले। गोस्वामी जी कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछ मार कछ जाए पुकारे, कछु मार कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक बाटिका क्या बोलते हो? उजाड़ी, खाए सिफल और बिटप उपारे, खाए सिफल और बिटप उपारे, और रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना, नहीं देखि गरजे एक बार में सब रजनी चर कपि संगार,
सब रजनी चर कप संघारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे, उन पठयहुत ही अक्ष कुमारा, पुण्य पठयहुत ही अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा, आवत देखि पिटप गहि तर जाता, ही निपाति महाधुन गर जा, आवत देखि बिटप कहीं तर जाता, ही निपाति महाधुनि गर जा। हनुमान जी बाग में गए, पहले पेट भर के खाएं। कैसे खाएं? उसके बाद हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। अब मैं कोई वीआईपी गेस्ट तो हूं नहीं कि हमको माला पहना के बैंड बाजा बजा के सब रावण के पास ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे कि कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले जाएं। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। रखवाले बोले कितना तोड़ेगा, 10 15, तो नो प्रॉब्लम, लेट हिम डू, तोड़ने दो इसको। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो गोस्वामी जी कहते तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। जैसे हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किया अशोक वाटिका में, रखवाले दौड़कर हनुमान जी को मारने आए। वो क्या मारेंगे हनुमान जी? हनुमान जी 12-15 को इधर दबोचे, 12-15 को इधर दबोचे। अब मालूम है फिर क्या किए? नीचे माटी में दबा करके रक्षक मर्दी मर्दी महिदारे। स्वामी जी कहते मट्टी में दबा के खोपड़ी पकड़ के रखवालों का हनुमान जी अब माटी में सित हम 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? 3 बार में सीताराम, फिर आए, फिर 3 बार कीर्तन सीताराम। हनुमान जी बोले 2 in 1 चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रही है। लास्ट में 10-12 रखवाले बचे, आए, हनुमान जी आधे आधा पकड़े इधर, एक बार घसीटे अभी सीताराम। हम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम बोले हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ बताओ। गोस्वामी जी कहते पहुंचे रावण की सभा में, जाकर रखवाले बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला आगे का पूरा सुन लीजिए। तेहि अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस का बजट आप बनाए थे इस साल पूरा बजट बराबर कर दिया आपका, उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? हम बताते हैं। खाए सी फल और बिटप उपारे। राक्षस बोले तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया ना, रक्षक मर्दी मर्दी महिदारे, पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के सबको मारा है। बोला अच्छा। रावण ने भट्टों को बुलाया। सुनी रावण पठए भट्ट आए, हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी भटाभट निपटाए। 10-12 बचे थे, इधर उधर से दौड़ के रावण के पास आए। बोले सब मर गए। रावण बोले रगड़ के मारा, इस बार झाड़ू लगाया है, दूसरे स्टाइल से मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, मालूम है सामने से जाने पर मार देता है, तो सामने से क्यों गए? पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? तो आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोले क्यों? बोले पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब स्केप वेलोसिटी क्रॉस करके ऊपर चले गए हैं। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं नीचे टपके, कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे पृथ्वी के चारों। रावण बोला अच्छा। तब तक रावण का एक बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार। अंगद की बात याद है आपको?
अंगद बोले थे मैं जा सकता हूं लेकिन, तो जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे कि अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी समय से दोनों में शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है यदि मैं लंका गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले जा तो सकता हूं, वापसी का पता नहीं है। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपन एक लेटर दिया था उनको, हनुमान जी को। हनुमान जी बोली क्या है वो? अंगद बोले देखिए हनुमान जी उसमें एक नाम लिखा है, पढ़िए। हनुमान जी बोले अक्षय कुमार, ये कौन है? बोले रावण के लड़का है ही, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, इसको जरूर मारिएगा। बोले क्यों? इसी के डर के मारे हम जा नहीं रहे हैं। वही अक्षय कुमार आया, पहुंचिए गए भैया अभी अभी लंदन से आ रहे हैं, इनकी जहाज कई जगह उतरते चढ़ते पहुंचिए गए आप। जय हो जय हो। तो अक्षय कुमार गया सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी बन गया अक्षय कुमार का। अब उसके साथ सुभट आए थे, तो गोस्वामी जी मालूम है उनके साथ क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी क्या किए? कछु मारसी कछु मरदेसी कछु मिलियसी धरे दो। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ में रखते थे, कछु मार। आप में से ढील कौन कौन मारा है? ढील लाइस बोलते हैं ना अंग्रेजी में। कभी मारे? सब मारे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा भले हाथ ना उठाए, सब मारे होंगे। कैसे मारते थे? पहले तो खोजते थे उसको, मिलल भाई वो आ गया, अब इसको प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया जाए। लेके उसी प्रकार हनुमान जी एक एक राक्षस को उठाकर कछु मारे सी कछु मरदेसी, कुछ को मारा कुछ को पकड़ कर कछु मिलियसी धरे दो। कुछ को मारा कुछ को रगड़ा कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 4-5 छटके पहुंचे रावण के पास। कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल। जाकर बोले रखवाले, सुभट बोले रावण से मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हारा लड़का मर गया। मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला क्या रगड़ा उसको? झाड़ू लगाया? नहीं, हर बार स्टाइल बदलता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। हम आपको एक बात बताएं, कपी नहीं आया है। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। रावण बोला अच्छा। मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारे सी जन सुत बांधे सुताही। मारना मत उसको, केवल बांध करके लाओ। मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए। मेघनाथ को पता था मेरे भाई को कैसे मारा है। हनुमान जी चलाते जय श्री राम। उसके पहले रथ से कूद के भाग गया मेघनाथ। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। कहां भागा?
ऊपर चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर गए, अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। तो उसके साथ कौन थे मालूम है? महाभट्ट। पहले भट्ट, फिर सुभट, अब सुभटों के बाद एनएसजी कमांडो लेकर गया है ये महाभट्ट। सबसे हाईटेक सेना रावण की। रहे महाभट्ट ताके संगा। हनुमान जी उनको कैसे मालूम है? मारे मालूम है? बंदर के शरीर का बाल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा बड़ा होता है। यहां तो हाथ से कपड़ा धुला नहीं जाता होगा। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखे हैं आप लोग, जिसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई जैसा नुकीला खड़ा कर लिए। हनुमान जी के शरीर में जितने केश हैं मानिए सारे निडिल बन गए, सुई। और गोस्वामी जी कहते उसके बाद जितने महाभट्ट थे, रहे महाभट्ट ताके संगा, रहे महाभट्ट। हनुमान जी कहीं कहीं कभी मर गई, कहीं कहीं कभी। हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे काले काले राक्षस। हनुमान जी ऐसा रगड़ने लगे कि चमड़ा छिलने लगा, सब गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने लगे, राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ जल्दी नीचे आओ, नहीं तो पूरा फेसियल कर देगा हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी एक मुष्टिका मेघनाथ के सिर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, बेहोश हो गया। ताही एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ की मूर्छा गई। मन में सोचा मैं जीत नहीं पाऊंगा, एक मुक्का में बेहोश कर दिया, दूसरा में सीताराम हो जाएगा, इससे लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चला दो। और आप सब जानते हैं श्री हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव श्री हनुमान जी पर पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी ने नाटक किया। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, लगा नहीं इतने ही देखा कपि मूर्छित भयउ। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए, नाटक करके गिर गए दुर्गेश जी। खाली जगह पे नहीं गिरे, 25 ठे राक्षस एक जगह बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। गोस्वामी जी कहते परति हूं बार कटक संघारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। अब आप बताइए हनुमान जी बेहोश है कि जगे है? मेघनाथ गया राक्षसों से कहता है चलो उठा करके ले चलो इसको। कोई सिपाही जा नहीं रहा मेघनाथ का। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है। एक राक्षस ने कहा युवराज गुस्सा मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठाने के लिए, ठीक है, अभी ये बेहोश है, सोचिए हम उठाने गए, उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग इसके रेंज में रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना? रगड़ने के बाद कितना परपराता है हम लोगों से पूछिए। पूरा शरीर भभा रहा है हम लोगों का। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई नहीं जाएगा इसके पास। तो मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी ले गया। नाग पास में बांधा, राक्षस हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। हनुमान जी जगे हैं, सोए नहीं हैं। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपनी आंख खोले। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो, मैं आंख क्या बंद किया, तुम लोग उठा लिए। अब सिर के पास जितने राक्षस है देखिए तो जगा हुआ है। बोले हम कसम खा के बोलते हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे आपको। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम सही बोल रहे हैं। आप रगड़िएगा नहीं ना। और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम आज दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, किसी भी भाषा में बोल देंगे, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मेघनाथ देखा मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, चिल्लाया राक्षसों पर, शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले चुप रहो, जगा हुआ है, सोया नहीं है। कंडीशन लगाया है, जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी रावण की सभा में गए, बहुत समझाया हनुमान जी ने रावण को। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। सब अपराध नहीं, तव अपराध, तव मने आपके। हनुमान जी बोले रावण से कि भगवान प्रणत पाल हैं। प्रणत पाल यानी शरण में आ जाने वालों के पालक हैं, करुणा के भंडार हैं, सिंधु हैं। रावण, तुमने अब तक जो भी अपराध किया है, मैं कहता हूं इस पर भी यदि तुम शरण में चले गए तो मेरे प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण बोला प्रवचन न दो, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं है तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं, प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आए, बोले नहीं ये अनुचित व्यवहार होगा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए इसको। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? रावण को ही सुपनखा की याद ना आ जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा कर लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है ना, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाए? अब हनुमान जी सोचे कहीं सुपर्णखा को याद करके कटवाने का आदेश न दे दे। तो रावण ने, हनुमान जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती मैया ने रावण की मति घुमाई और रावण ने कहा दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। गोस्वामी जी कहते हैं रहान नगर बसन घृत तेला, पूरी लंका का कपड़ा खत्म हो गया, तेल घी सब समाप्त हो गया। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, राक्षस अपने घर में से जाते थे, नया कपड़ा लेके आते थे। हनुमान जी कहते देखो एकदम नया कपड़ा है, तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा, ये मेरा घर अभी लेके आया हूं, एकदम ब्रांडेड है, पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ बेटा दिखाओ, घर दिखाओ हमको। हम सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट कर रहे हैं। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो हमको, फिर हम प्रसादी देने आएंगे उसके घर में। पूरी लंका में घुमाकर सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। 49 मर्द बंधु आए, हवाएं बहने लगी, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसके जिसके घर से चंदा आया हनुमान जी उसके छत पे कूद गए। विभीषण जी के घर पे नहीं गए, काहे? चंदा नहीं दिए थे वो। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देने दूंगा मैं। एक विभीषण कर गृह नहीं, समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया और सीता मैया को समझाकर मां से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और आकर मां की पूरी सूचना हनुमान जी ने दे दी। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अपना बेटा कह दिया। सुन सुत तो ही उऋण में
नाही, देखे करी विचार मन माही। भगवान ने भगवान हनुमान जी को भक्ति प्रदान की, सभी कपियों को लेकर समुद्र के किनारे गए हैं। भगवान इसी बीच विभीषण जी की शरणागत